नमस्कार दोस्तों, दशा माता का व्रत महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में यह व्रत आषाढ़ मास की अमावस्या से शुरू होकर 10 दिनों तक बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को दशा माँ व मोमाई माता के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में 10 गांठों वाला कच्चा सूत या रेशमी डोरा पूजा में समर्पित किया जाता है। कहीं कहीं पर इस दिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा भी करती हैं और कच्चा सूत लपेटकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करती हैं। कहीं कहीं पर दशा माँ का चित्र या प्रतिमा की पूजा की जाती है 10 दिनों तक। यह व्रत परिवार की सुख शांति, अच्छी दशा, पति और बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। दशा माता की पौराणिक कथा। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुख पूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा माँ का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता के रूप में थी, वो अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। तब रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर अपन दूसरे देश में चलें। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उनको सुलाया तो उसी कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और फिर दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय हमें चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वहाँ हार नहीं था। तब उसने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर भिजवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खाना खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकाल कर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गाँव में से परोसा लेकर आता हूँ। गाँव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गाँव में गया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी तो विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया है। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते
चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब दशमा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तब राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? तब दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ पर हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को जाने का कहा उन्होंने। दमयंती के पिता ने फिर खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर भोजन गिरा दिया था। तब रानी ने भी कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां अकेले भूनकर खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ तो हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वे दोनों वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोड़ने वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आ रही थी उनको। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने ही चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। तब गांव वाले लोगों ने उन बच्चों को कह सुनकर वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपने राजधानी के निकट पहुँचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी ही सब पर करना। जय हो माँ दशा माता की।